नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 4 अगस्त से 10 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और जो इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य का योग बना है और सूर्य और बुध की युति यानी बुध आदित्य योग बना है और इसका हमारे 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और जो पिछले काफी समय से यानी पिछले 1.5 महीने से मंगल केतु की युति आपके लिए अनिष्टकारी थी, उसका अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि अब मंगल केतु की युति समाप्त हो चुकी है। इस मंगल केतु के प्रभाव से ही विश्व भर में कई कुछ परेशानी, संकट, तनाव की स्थिति थी और कई तरह के जान माल की हानि हुई, युद्ध हुए, विमान का हादसा हुआ। ये मंगल केतु की युति अंगारक दोष हमारे लिए किसी के लिए अच्छी नहीं थी। वो मंगल केतु की युति अब समाप्त हो चुकी है। अब नए सप्ताह में नए ग्रहों की योग आपके लिए क्या क्या फल देंगे, तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। इस सप्ताह में 5 अगस्त के दिन में पवित्रा एकादशी का व्रत रहेगा और 6 अगस्त को त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन में भोलेनाथ का पूजन या व्रत करने से हमारी जन्म कुंडली में स्थित किसी भी प्रकार के दोषों का शमन होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। 9 अगस्त के दिन में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। इस वर्ष में पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को शाम के समय प्रारंभ हो रही है और जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होती है तो भद्रा भी रहती है। तो इस वर्ष में कई वर्षों के बाद भद्रा 8 अगस्त के दिन में ही है। 9 अगस्त को कोई भद्रा नहीं है। आप सुनते होंगे कि भद्रा है, अशुभ समय है, रक्षाबंधन करना वर्जित है, वो होता है, पर इस वर्ष में ऐसा कोई भी दोष नहीं है। इस वर्ष में भद्रा आपकी 8 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगी। 9 अगस्त का दिन निर्दोष है, पूरा दिन भाई बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार है। इसमें आप जब कभी भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, पूरा दिन आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये था इस सप्ताह का पंचांग। अब बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में मिथुन राशि पर गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य जी और कर्क राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव और बुध ग्रह जी। सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु, कन्या राशि पर गोचर करेंगे मंगल और चंद्रदेव वृश्चिक, धनु और मकर राशि पर गोचर करेंगे और कुंभ राशि पर गोचर करेंगे राहु ग्रह और मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव। इन नवग्रहों की गणना के अनुसार हमने इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए तैयार किया है। इस साप्ताहिक राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए उपायों को भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। बात करते हैं मेष राशि के जातकों। मेष राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में जीवन और व्यवसाय को लेकर कुछ बड़े फैसले आप ले सकते हैं। आपके सामने इस सप्ताह में बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, जिसका आपको बड़ी समझदारी से और अपने शुभ चिंतकों की सलाह के अनुसार सामना करना होगा, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह में विद्यार्थियों का पढ़ाई से मन भटक सकता है, तो विद्यार्थी वर्गों को इस सप्ताह में पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह में व्यापार से जुड़े कार्यों पर विशेष व्यय के योग दिख रहे हैं और आपको भविष्य में इसका लाभ होते हुए नजर आएगा। इस सप्ताह में आपकी राशि से पराक्रम भाव पर शुक्र बृहस्पति की युति आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी और आपके पराक्रम का शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम यानी वैवाहिक सुख स्थान पर शुभ दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। परिवार में अपने जीवन साथी के साथ खुशी के पल आप बिता पाएंगे। जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनको भी नए रिश्ते या नए विवाह के योग आपके बन सकते हैं। केवल और केवल 4 और 5 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों। वृष राशि के जातकों के 7वें, 8वें, 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही आपकी राशि से
द्वितीय यानी धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति होना धन संबंधी लाभ के योग बनते हैं। हमारे वृष राशि के जातकों का जो पिछले काफी समय से धन कहीं रुका पड़ा था या धन के कारण काम आपका रुका हुआ था, आपका धन लाभ के योग बनते हैं और धन के कारण आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। इस सप्ताह में आप अपनी बुद्धि विवेक से अपनी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सफल होंगे। आर्थिक क्षेत्र में सोच समझकर आप खर्च करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा, यानी खर्च करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं ताकि आगे जाकर के आपको परेशानी ना हो। केवल और केवल इस सप्ताह में वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा चोट आदि का भय हो सकता है और फिजूल की यात्रा से भी इस सप्ताह में आपको बचना होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह की 6 और 7 तारीख को आपकी राशि 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना होगा, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि 6ठी और 8वें चंद्रमा मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। साथ ही 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की युति शुक्र के साथ होना यह भी स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो मैं मिथुन राशि के जातकों को आगाह करना चाहूंगा, स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहें, अन्यथा स्वास्थ्य के कारण आपके काम भी बिगड़ सकते हैं, धन की हानि भी हो सकती है। विद्यार्थी वर्गों को देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से विद्या में सफलता के योग बनते हैं और विद्या में आपका अच्छे से पढ़ाई पर मन लग पाएगा। घर में माता पिता और भाई बहनों के साथ आपका अच्छा सहयोग रहेगा और उनके साथ आप अच्छे से समय बिता पाएंगे। जो हमारी बहनें हैं उनका समय धार्मिक गतिविधियों पर बीतेगा और जो कामकाजी बहनें हैं उनका कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यानी मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए पूरा सप्ताह अनुकूल है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप अच्छे मौके जो जीवन में इस सप्ताह में आने वाले हैं उनको खो सकते हैं। और इस सप्ताह की 8 और 9 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। इस सप्ताह में आपकी राशि पर सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है, जिससे समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही आपके कार्य पर आपके अंदर उत्साह और आपके अंदर अलग ही ऊर्जा बनी रहेगी। आपको इस सप्ताह में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है या कोई नई संपत्ति या वाहन आदि खरीदने का सपना इस सप्ताह में आपका पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति में भी लाभ के योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। माता पिता का विशेष प्रेम और सहयोग इस सप्ताह में आपको मिलेगा। जो हमारे कर्क राशि के जातक व्यापार में जुड़े हैं उनको भी उम्मीद से अधिक लाभ होगा। आपके कारोबार से संबंधित कोई डील इस सप्ताह में आपकी पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के अतिरिक्त आय के स्रोत के योग दिख रहे हैं, यानी हमारे कर्क राशि के जातक लोग इस सप्ताह में प्रसन्न चित्त रहेंगे और इस सप्ताह के मध्य भाग में परिवार के साथ कुछ समय बिता पाएंगे और घर पर धार्मिक कार्य संपन्न होगा। इस अवधि में आप तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं। यानी कर्क राशि के जातक इस सप्ताह में सूर्य बुध की युति के प्रभाव से प्रसन्न रहने वाले हैं और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। सभी दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं और आपके मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है और यश कीर्ति के लाभ की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। साथ ही जो पिछले काफी समय से मंगल केतु का प्रभाव सिंह राशि पर चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। यानी यह सप्ताह हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से सफलतादायक रहने वाला है। आपको अपने करियर और बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। आपका भाग्य और कर्म आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपको मनचाही सफलता मिल पाएगी। यानी सिंह राशि के जातकों के पिछले काफी समय से ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण तनाव के योग थे, कार्यों में विघ्न बाधा के योग थे, परंतु अब ग्रह बदल चुके हैं और आपके कार्य सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। आपके मित्र और आपके शुभचिंतक आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। यानी आपकी कोई भी योजना है वो सफल होगी। आपका फंसा हुआ पैसा आपका निकल जाएगा, यानी आपको प्राप्त होगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मदद से आपके कार्य सिद्ध हो पाएंगे।
हमारे व्यापारिक वर्गों को भी इस सप्ताह में हर तरह से सफलता के योग बनते हैं। धार्मिक कार्यों पर रुचि बढ़ेगी और पूरा सप्ताह आपके धर्म कर्म के कार्यों पर लगा रहेगा, यानी आपका मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थी वर्गों को भी इच्छित सफलता के योग बनते हैं और इस सप्ताह की 4 और 5 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और 5वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसके फलस्वरूप यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से अनुकूल रहने वाला है और आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि पराक्रम भाव पर चंद्रमा का गोचर, चतुर्थ पंचम भाव पर चंद्रमा का गोचर हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूलता लेकर आएगा। हाँ, इस सप्ताह में आपके लग्न पर यानी कन्या राशि पर मंगल ग्रह का प्रवेश हुआ है, जिसके फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों के अंदर क्रोध, अशांति रह सकती है। तो आपको अपने क्रोध पर काबू पाना होगा, धैर्य पूर्वक काम करना होगा ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। आपके ऑफिस में आपके सीनियर या जूनियर, उनके साथ भी आपको प्रेम पूर्वक रहना होगा ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो। विद्यार्थी वर्गों को भी मनचाही सफलता के योग दिख रहे हैं। आपकी विद्या में आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी और अविवाहित जातकों के विवाह के योग इस सप्ताह में बन सकते हैं, यानी कोई नया रिश्ता आपको मिल सकता है। आपके कार्य सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। केवल और केवल इस सप्ताह की 6 और 7 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव के चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और भोलेनाथ जी को यदि आप दूध से अभिषेक करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से सप्ताह की शुरुआत से ही आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आपके करियर और व्यवसाय में आ रही बाधाएं आपके शुभ चिंतकों की मदद से दूर हो जाएगी। ऑफिस में ही सही प्लानिंग पर काम करेंगे तो आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। यानी हमारे तुला राशि के जातकों को बुद्धि विवेक से काम करना है, जिससे आपको सफलता मिले और जो बार बार बाधाएं वो दूर हो सके। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के अतिरिक्त आय के साधन बनने के योग दिख रहे हैं और नौकरी में आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। यदि कोई संपत्ति बेचने या खरीदने का विचार कर रहे हैं, वो कार्य भी इस सप्ताह में आपका बन सकता है। हमारे तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है। विद्यार्थियों लोगों के लिए भी अच्छा है। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा, यानी हर तरह से ग्रह आपका साथ देंगे। धर्म स्थान पर शुक्र और बृहस्पति की युति आपके लिए बहुत ही अच्छी है, यानी भाग्य स्थान, धर्म स्थान, नवम स्थान पर शुक्र बृहस्पति की युति आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। यानी पूरा सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। केवल और केवल 8 और 9 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। इस सप्ताह में बनते हुए कार्यों में रुकावट आने से आपका मन उदास रह सकता है। यानी इस सप्ताह में किसी भी काम को दूसरों के भरोसे पे ना छोड़े, अन्यथा आपके काम में बाधाएं आ सकती है। अपने कार्यस्थल पर बहुत सावधान आपको रहना होगा और अपने विरोधियों से आपको सतर्क रहना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आपको विशेष सचेत रहना होगा, अन्यथा मौसमी बीमारी के कारण आप परेशान भी रह सकते हैं। परिवार में भी कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है, तो परिवार के सदस्यों के साथ भी आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर भाई बहनों के रिश्ते को लेकर के आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी आपको धैर्यपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में समय और रिश्ते पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप आलस्य से चीजों को कल पर टालने की प्रवृत्ति रखते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, आपकी सफलता आपसे दूर भाग सकती है। यानी धनु राशि के जातकों को केवल और केवल आलस्य से बचने की आवश्यकता रहेगी।
तृतीय पराक्रम भाव पर राहु ग्रह की स्थिति आपके पराक्रम में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपको अपने काम को कल पर बिल्कुल नहीं टालना है, आलस्य से दूर रहना है और अपने काम को बिल्कुल आपने मजबूती से करना है ताकि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिले। हमारे धनु राशि के जातकों के सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र का गोचर सबसे शुभ है, जिसके फलस्वरूप यदि आपके पति पत्नी के बीच में या वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कटुता है तो वो इस बृहस्पति शुक्र की युति से दूर हो जाएगी। और जो अविवाहित जातक है उनके नए रिश्ते बनने के योग दिख रहे हैं, यानी धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए यह ग्रह अच्छे हैं, परंतु योजना के क्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 4 और 5 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में दौड़ धूप ज्यादा रहेगी। इस सप्ताह में कोई भी काम आपको सोच समझ कर करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। यानी हमारे मकर राशि के जातकों को हर तरह से इस सप्ताह में सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव पर शुक्र बृहस्पति ग्रह के आ जाने से आपके गुप्त शत्रु इस सप्ताह में प्रबल हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, यानी आपका बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। छठा घर यानी ऋण रोग शत्रु का स्थान होता है, तो ये गुप्त शत्रु उत्पन्न करता है, ऋण बढ़ सकता है, शारीरिक कष्ट यानी बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं मकर राशि के जातकों को विशेषकर आपको छठे भाव यानी ऋण रोग शत्रु से सावधान रहने को कहूंगा ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह की 6 और 7 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने से इस सप्ताह में आपके करियर और बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं, यानी आपको अपने करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर इस सप्ताह में मिलने वाला है। आपके करीबी दोस्त, आपके शुभचिंतक आपका पूरा सहयोग और समर्थन करेंगे, यानी व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह में किसी लंबी यात्रा में आप जा सकते हैं और यह यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही इस सप्ताह में किसी धार्मिक यात्रा में भी आप जा सकते हैं जिसमें आपका मन प्रसन्न रहेगा। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के ग्रह अब अनुकूल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल केतु की युति आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो युति अब समाप्त हो चुकी है। हाँ, अष्टम भाव में मंगल जो होता है अपनी पत्नी के लिए या अपने लिए कष्टकारक है, इस बारे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। यानी आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप सचेत रहिएगा, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहिएगा, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल आपके लिए शुभ नहीं है। और विशेषकर वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी होगी और फिजूल की यात्रा को आपको टालना होगा ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर चल रहा है, यानी 9वें धर्म स्थान, 10वें कर्म स्थान, लाभ स्थान पर चंद्रमा का गोचर होना हमारे मीन राशि के जातकों के लिए शुभ है। साथ ही आपके चतुर्थ भाव पर शुक्र बृहस्पति की युति आपके सुख समृद्धि के योग बनाती है, यानी आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख समृद्धि के योग बनाता है। यदि आप काफी समय से नवीन भूमि, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपका सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो भूमि, भवन, वाहन का होता है, इस भाव पर शुक्र बृहस्पति ग्रह की स्थिति होना, ये योग हमारे मीन राशि के जातकों के लिए काफी समय के बाद आया है। यह आपके सपनों को पूरा करने के लिए आया है। विद्यार्थी वर्गों को भी सफलता के योग दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। हर तरह से ग्रह आपके अनुकूल है। केवल और केवल इस सप्ताह में आपको फिजूल की बातों पर अपना समय नहीं बिताना होगा, यानी समय के मूल्य को समझें और कोई योजना है तो उसको आप करके दिखाइए। यदि कोई आपका सपना है उसमें आप प्रयास कीजिए ताकि आपका सपना पूरा हो और ग्रह आपके अनुकूल है, आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। यानी पूरा सप्ताह हमारे मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल।
आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार।